हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर कोई किसी चैप्टर से नहीं है। कोई इनऑर्गेनिक कोई फिजिकल केमिस्ट्री से नहीं है। ये आज का जो मैं सेशन ले रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ मैं, ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर बच्चों ने कहा है कि सर हम कहीं कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, या मान लो हम सेल्फ स्टडी करते हैं और हम मोहित त्यागी सर को मैथ्स में फॉलो करते हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फॉलो करते हैं। तो सर हमें ये बताइए कि चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में, हम किस सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ें जिससे हमारा जो है वो एक टेक्निकल स्नैग ना आए। ये ना आए कि हमने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर ये सेकंड चैप्टर हम बीच में अटक जाएं। तो ये आज का जो वीडियो सेशन है ये मैं उसी पॉइंट पर लेना चाहता हूँ सभी अपने स्टूडेंट्स के लिए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, बहुत सारी फेमस कोचिंग है इंडिया में, वहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, मेहनत करें आप। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एक तो लॉकडाउन का भी इफेक्ट है, तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गो टू देयर क्लासरूम्स एंड नॉट एबल टू स्टडी फिजिकली बिफोर द टीचर्स। तो वो कई बार ऑनलाइन के रास्ते ढूंढ रहे हैं। हालांकि उसके लिए और ऑनलाइन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जहां आपको ठीक लगे वो ज्वाइन करो। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी वन और आई एम नॉट कन्वेंसिंग एनी वन टू एनी पर्टिकुलर कोचिंग। नो, आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट टू एनी वन। हाँ, मैं और मोहित त्यागी सर वी आर वर्किंग टुगेदर एंड जैसा सर ने कहा था कि सून बच्चों के लिए हम जल्दी से जल्दी लाइव सेशंस लाने की भी कोशिश करेंगे। वो हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जैसे ही हमारे सारे जब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे हम बच्चों के लिए लेकर के आएंगे अपनी लाइव क्लासेस भी। बट अभी आज के लिए हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि 10th से 11th जो मूविंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या चैप्टर का सीक्वेंस फॉलो करना है, 11th से 12th वालों को क्या फॉलो करना है। तो चलिए मैं यहाँ लिख करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th टू 11th मूविंग स्टूडेंट्स फॉर IIT JEE। हालांकि ये सीक्वेंस एक चैप्टर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सीक्वेंस बनाया गया है। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन्हीं को फॉलो करते हैं। कहीं कोई एक आध चैप्टर का डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है, बट मेरे जो 18-20 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, मैं उसके बेसिस पर जो सीक्वेंस है वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैं चैप्टर वाइज लिखता जाता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर का सीक्वेंस आपको फिजिकल इनऑर्गेनिक में फॉलो करना चाहिए। दिस इज स्ट्रिक्टली टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, मैं केवल फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट को कवर करता हूँ, तो मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में ये बात बता रहा हूँ। पहला चैप्टर जो है वो आप ले सकते हो मोल। एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट या मोल की कैलकुलेशंस एक बेसिक कैलकुलेशंस है, हर चैप्टर में जरूरत पड़ती है, तो आप ले सकते हो मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेकंड चैप्टर ले सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा चैप्टर है, बट देखो यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, बट मुझे जैसा कई बार स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर मोल कॉन्सेप्ट बड़ा भारी पड़ता है सर। वैसे तो मुझे तो भारी नहीं लगता, मुझे तो ये मोल कॉन्सेप्ट इट इज़ एज नॉर्मल एज एनी अदर चैप्टर लगता है। थोड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स 9th-10th पढ़ के 10th पढ़ के जब 11th में मूव करते हैं तो कई बार उनको कैलकुलेशंस की आदत थोड़ी कम होती है और 11th में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आती हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, इवन चाहे केमिस्ट्री भी क्यों ना हो। तो कई बार वो मोल कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आती है, पर्टिकुलरली मिक्सचर की प्रॉब्लम्स में, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन में, या लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस में। तो अगर आप ये नहीं फॉलो करना चाहते हो तो आप ऑल्टरनेटिवली, और अगर ये नहीं फॉलो करना चाहते हो तो आप एक काम करो, फर्स्ट सी 3 वीडियो लेक्चर्स of mole concept and then entire or complete atomic structure.
एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, मगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा मोल की कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप मोल कॉन्सेप्ट के 3 वीडियो लेक्चर ले लो। मेरे ख्याल से मोल कॉन्सेप्ट में मैंने 10 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, वीडियो लेक्चर्स। उनमें से पहले आप 3 पढ़ लो, उसके बाद एंटायर एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, एंड देन यू कैन टेक द सेकंड चैप्टर एज रिमेनिंग मोल कॉन्सेप्ट। रिमेनिंग मोल कॉन्सेप्ट। तो आप ये भी कर सकते हो। तो या तो ये या फिर ये, वो एक ही बात है। समझ गए बात को? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। मान लो आपने मोल कॉन्सेप्ट से शुरुआत की, पहला लेक्चर एकदम बेसिक डेफिनेशन है, यू विल अंडरस्टैंड। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेक्चर में जब मिक्सचर के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, फिफ्थ, सिक्स लेक्चर में लिमिटिंग रिएजेंट, तो कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती हुई पाई गई है। ये मुझे बताते हैं स्टूडेंट्स, एंड माय एक्सपीरियंस आल्सो सेज दिस। उस केस में आप पहले 3 वीडियो लेक्चर देखो मोल कॉन्सेप्ट के, एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड देन रिमेनिंग मोल कॉन्सेप्ट। इस तरीके से 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है नहीं सर मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है मोल कॉन्सेप्ट और मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, तो करते चले जाओ, निपटाओ इनको, सल्टा दो सबको बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बाद ले लो। तो ये अप टू यू। देयर आफ्टर यू कैन टेक नाउ थर्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में आप पीरियोडिक टेबल ले लो, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, then inorganic nomenclature, inorganic nomenclature के बाद में you can take gaseous state, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में गैसेस से हम डील करते हैं। तो गैसेस स्टेट में दोनों ही पार्ट होते हैं, आइडियल एंड रियल गैसेस, आइडियल एंड रियल गैस। एक साथ ही फिनिश करो इसको, एंड देन अ वेरी बिग चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, द बैकबोन ऑफ एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिकल बॉन्डिंग, तो ये केमिकल बॉन्डिंग, एंड देन यू कैन टेक केमिकल बॉन्डिंग के बाद में आप केमिकल इक्विलिब्रियम ले सकते हो। After chemical equilibrium, you can take thermodynamics. थर्मोडायनामिक्स बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं इसमें। थर्मोकेमिस्ट्री रिलेटिवली आसान होता है, ये इसके बाद में लेना है थर्मोकेमिस्ट्री। एंड देन यू विल हैव टू टेक आयनिक इक्विलिब्रियम। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा भारी पड़ता है, बताते हैं स्टूडेंट्स ऐसा, कुछ स्टूडेंट्स को आसान भी लगता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नाम से मालूम पड़ रहा है दोनों इक्विलिब्रियम हैं, बट आयनिक इक्विलिब्रियम की पूरी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग टाइप की होती है। हालांकि कॉन्सेप्ट वो यूज होते हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। देन कम्स, मैं एक बार चेक कर लूं, देखो, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, गैसेस स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ionic equilibrium, and then you can take redox reaction and equivalent concept। NCERT में 11th क्लास में है। तो redox reaction and equivalent concept, फिजिकल तो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दी यूट्यूब पर, तो आप वहां से लगभग पूरी फिजिकल, एक चैप्टर बचा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको भी रिकॉर्ड कर दूंगा, वो 12th क्लास का चैप्टर है। एंड देन कम्स रिमेनिंग इनऑर्गेनिक पार्ट। 11th क्लास में इनऑर्गेनिक थोड़ी कम होती है, फिजिकल ज़्यादा होती है। देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में आपको 11th क्लास में पढ़ना होता है बोरॉन एंड कार्बन फैमिली।
and the last chapter is hydrogen and compounds. Hydrogen and compounds, its compounds. NCERT में ये दिया हुआ है चैप्टर ये, हालांकि इसका ज़्यादातर पोर्शन बाकी के चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाता है, बट फिर भी अलग चैप्टर है तो नाम तो हमें लेना पड़ेगा, बहुत आसान सा होता है ये। तो ये चैप्टर से मैं एक बार रिव्यू कर लूँ कि दिस इज द सीक्वेंस। ये शुरुआत का ध्यान रखना है आपको, आप चाहो तो ये फॉलो करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेकंड वाली ये स्कीम फॉलो करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स पूरा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ के एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, तो इट इज़ वेल एंड गुड। तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, गैसियस स्टेट, आइडियल एंड रियल गैस, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आयन इक्विलिब्रियम, redox reaction and equivalent concept, S block elements, P block, boron and carbon, hydrogen and its compound। ये था 11th क्लास के लिए, 10 से 11 जिन्होंने मूव किया है अभी। नाउ 11th to 12th क्लास, 12th मूविंग स्टूडेंट्स जो अभी 12th क्लास में हैं, ये उनके लिए है। क्या है ये सीक्वेंस, चैप्टर का सीक्वेंस? लिक्विड सॉल्यूशन, जिसे कई बार आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हो, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को। ऑब्वियसली 12th पढ़ रहे हैं तो 11th के कॉन्सेप्ट यूजफुल होंगे, उन्हें भी समय समय पर रिवाइज करें। देन कम्स लिक्विड सॉल्यूशन के बाद में यू कैन टेक अप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देन कम्स सॉलिड स्टेट। फिजिकल तो हम लगभग पूरी फिनिश कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक पर आप फोकस करेंगे। देन कम्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, शायद फिजिकल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। After electrochemistry, you can take up coordination compounds, solid state, electrochemistry, और हमने लिक्विड सॉल्यूशन तो ले ही लिया। मेटलर्जी, मेटलर्जी पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी है, और आयनिक का भी जानना जरूरी है। देन कम्स मेटलर्जी के बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये आईआईटी एडवांस्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। कैटायन एंड एनायन बोथ, यही पढ़ेंगे, कैटायन एंड एनायन दोनों। डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द गिवन सॉल्ट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो वो पढ़ना है। देन कम्स क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद नाउ यू कैन टेक अप एनी चैप्टर लाइक इन बिटवीन यू कैन टेक अप सरफेस केमिस्ट्री, एक फिजिकल का बचा हुआ चैप्टर था। सरफेस केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आप पहले ले लो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। देन यू कैन टेक पी ब्लॉक में बचा हुआ पोर्शन हेलोजन एंड नोबल गैस। thereafter you can take up क्या बचा हुआ है अब, डी एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जेई मेन में आता है, एडवांस्ड में मेंशन नहीं होता, और जेई मेन में एफ ब्लॉक के कई क्वेश्चन आते हैं, प्योरली एनसीईआरटी से आते हैं। डी और एफ ब्लॉक से मेनली क्वेश्चन जो आते हैं, मैं एक बार समराइज कर दूं जो चैप्टर्स हैं, कोई रह तो नहीं गया। लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स रह गया कहीं ना कहीं, तो कहीं भी ले लो यार जहां आपको ठीक लगे। एक काम करो, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद यही ले लो आप, 6A कर देता हूं मैं यहां पर, समझ गया आपको? केमिकल काइनेटिक्स, यही ले लो आप, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद में ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इसका पार्ट है, अब नंबरिंग मुझे पूरी काट के चेंज करनी पड़ती,
तो मैंने इसलिए 6A बोल दिया इसको। अरे छोड़ो, हटाओ, कंफ्यूज हो गए और पूछते और फिरोगे। 7, 8, 9th चैप्टर, 10th, 11th। तो एक बार मैं देख लूँ कोई रह तो नहीं गया। लिक्विड सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। शुरुआत में सीक्वेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। लिक्विड सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कैटायन एंड आयन, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, पी ब्लॉक हैलोजन एंड नोबल गैसेस, एंड देन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट्स इट। ये था पूरा फिजिकल इनऑर्गेनिक का सिलेबस। इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। अब मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, ये केवल स्टूडेंट्स ने मुझे कई बार मैसेज किया है। और अच्छा, ये बात सभी ध्यान रखें, मैं सबसे ऊपर ही लिख देता हूँ कि टेलीग्राम पेज पर वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। नाउ मोर देन 450 स्टूडेंट्स आर देयर जो अपने डाउट पूछते हैं। मैं डाउट क्लियर भी करता हूँ। तो फिर भी स्टूडेंट्स को अगर मान लो कोई पॉइंट है तो वो यहाँ पर ये याद रखें, t.me टेलीग्राम पेज पर ALK_sir आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ ऐड हो सकते हो टेलीग्राम ऐप पर। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ।